क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में अचानक सब कुछ उलट-पुलट क्यों होने लगता है? करियर रुक जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और मन बेचैन रहने लगता है। आर्थिक और सामाजिक परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि इसका जवाब आपकी कुंडली में छिपा हुआ हो। 18 मई 2025 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये एक ऐसा खगोलीय बदलाव है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारे मन मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा पड़ता है। राहु को विचार बोला गया है, आइडियाज बोला गया है। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो राहु से रिप्रेजेंट होती है और केतु को किसी भी चीज की गहराई में जाकर रिसर्च करना, डीप में जाना और दबी चीजों को उभारना, ये उसका गुण है। राहु कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये छाया है वो जो सूर्य के आगे आने वाली परछाई है। यानी क्षण मात्र के लिए ये राहु उस सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है जो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। और केतु चंद्र को ग्रहण लगाता है, यानी चंद्र ग्रहण के समय आने वाली जो परछाई है वो केतु है और वो चंद्रमा यानी आपके मन पर ग्रहण लगाता है। और इन दोनों का कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन पर, हमारे आत्मा और हमारे मन पर प्रभाव डालती है। इनको इतनी गंभीरता से क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये एक राशि में लगभग 18 महीने तक विराजमान रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट 1.5 साल तक हमको देखने को मिलता है। बृहस्पति का गोचर 14 मई को चेंज हुआ है, जो कि 13 महीने हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा। बृहस्पति हमारी बरकत को रिप्रेजेंट करता है, हमारी समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ज्ञान, पेशेंस, बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है। या यूं कहें कि हमारे जीवन की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। और इसी महीने में राहु केतु का ये गोचर जो 18 मई को होने जा रहा है, जिसका प्रभाव लगभग 15 दिन के बाद आपको आना शुरू हो जाएगा। इस समय हमारी पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल पैदा किए हुए हैं। जैसा आपने देखा कि इसका परिवर्तन हमारे देश के माहौल पर भी पड़ रहा है, परिस्थितियों पर भी पड़ रहा है, ऐसे ही इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम 12 राशियों के धन, परिवार, हेल्थ, कामकाज, इन सब पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में आपको 18 महीने के लिए क्या उपाय परहेज करने चाहिए वो भी बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपकी राशि कौन सी है, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष टिप्स आपको पर्सनलाइज दिए जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं 12 राशियों का सिलसिला। दोस्तों 12 राशियों में 4 ऐसी राशियां हैं जो इस गोचर से सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगी। क्या वो आपकी राशि है? और अगर वो आपकी राशि नहीं है तो आपको इस समय को कैसे अपने फेवर में करना चाहिए, राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव से कैसे बचना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए धन के योग हैं, लेकिन खर्च अचानक बढ़ जाएगा। निरंतर आपके पास पैसा आने की वजह से आप अनाप शराब जगहों पर खर्चा बढ़ा दोगे, तो इस पर आपको संयम रखने की जरूरत है। परिवार की दृष्टि से आपके नए संबंध बनेंगे, लेकिन साथ ही पुराने मित्रों से, पुराने मिलने वालों से आपकी दूरी बढ़ सकती है, जिसको आपको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। नए लोग आपको फायदा देंगे, उनसे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन अपने पुराने दोस्तों को, पुराने मिलने वालों को आपको भूलना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप थोड़ा सा तनाव में रहेंगे, मन विचलित रहेगा और छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो सकते हैं। काम धंधे के मामले में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, नए अवसर मिलेंगे, जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आप सही डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस बनाकर रखनी चाहिए। अब इन चीज़ों को अपने लिए पॉजिटिव बनाने के लिए उपाय और परहेज के रूप में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप पूरे इन 1.5 साल जितना ब्लू कलर को अपने शरीर से दूर रखें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ना पहने, लोहा, स्टील, किसी भी तरह की कोई अंगूठी, कोई कड़ा आपने पहना हुआ है तो उसको हटा दें, तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सबसे पहले तो आपका मोबाइल, अगर उसका स्क्रीन गार्ड टूट जाता है, उसका टेम्पर टूट जाता है तो उसे जल्दी से चेंज कर लें। अगर आपका कोई चालान कटता है तो उसे हल्के में ना लें, उसे जल्दी से जल्दी भुगतान करके निपटा दें, नहीं तो लंबी परेशानी आ सकती है। आपको इस समय पर माथे, जबान, नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे पूरे 18 महीने राहु का प्रकोप आप पर कंट्रोल में रहे। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये समय थोड़ा सा
संघर्ष का रहेगा। धन की दृष्टि से पैसों की तंगी रह सकती है, आमदनी से ज्यादा खर्चे बढ़े रहेंगे और कुछ ऐसे खर्चे आपके सर पर पड़ जाएंगे जिसमें आप किसी और के पैसे को भुगतान कर रहे हैं या किसी और की गलती आपके सर पर पड़ जाएगी और वो आपकी सेविंग्स वहां पर लग जाएगी। पारिवारिक रूप में थोड़ा सा संयम धरने की जरूरत है। परिवार वालों से बेफिजूल की बहस और रिश्तों को तवज्जो ना देने से आपके परिवार के अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मदर की हेल्थ को दिक्कत रह सकती है। ट्रैवलिंग ज्यादा होने के कारण या जगह चेंज होने के कारण आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा और उसके कारण आपका खान पान का इनबैलेंस होने की वजह से आपको शारीरिक परेशानी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग हैं और ये बदलाव पॉजिटिव बदलाव ना होकर या खुशी से वाले बदलाव ना होकर कुछ तंगी वाले बदलाव होंगे, मजबूरी वाले बदलाव हो सकते हैं। इस समय को अपने फेवर में करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए? तो इस समय पर सबसे पहले तो आप अपने घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी पड़े हुए हों उनको हटा दें। किसी से अचार खटाई फ्री में ना लें और उपाय के तौर पर 1 किलो जौ को दूध के छींटे मारकर लाल कपड़े में बांधकर उसको घर की अंधेरी जगह पर कहीं पर वजन से दबा कर रख दीजिए और इसको महीने में बदलते रहिए। पुराने जो जौ हो जाएं उनको कहीं बाहर फेंक दें, कीड़े मकोड़ों के लिए, पक्षियों के लिए, लेकिन उसे जल प्रवाह ना करें। अगली राशि मिथुन राशि, जिसके लिए 18 तारीख को राहु केतु का ये गोचर जो बदलने वाला है वो किस तरह से प्रभाव दे रहा है। आपके भाग्य में सुनहरे लाभ मिलेंगे, आपको पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन साथ में लालच मिलेगा कि आप कोई ना कोई गलत कार्य से किसी को धोखा देके या अंडर द टेबल कोई काम करके धन इकट्ठा करो, जो कि आपके लिए एक लॉलीपॉप की तरह है। आपको लुभाने की ग्रहों के द्वारा कोशिश है, जिसके ट्रैप में अगर आप फंसते हैं तो आप इस सुनहरे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप ऑनेस्टी के साथ काम करें, आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी, थोड़ा डिले हो सकता है मगर आपको लाभ का योग देता है। परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके भाई बहन हैं उनसे थोड़ा सा मन से दूरी बन सकती है। फिजिकली आप दूर जा सकते हैं, किसी यात्रा की वजह से बार बार आपको कहीं जाना पड़ेगा, उस वजह से उनसे दूरी हो सकती है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी बहुत लगी रहेंगी, इस वजह से आप उनके साथ कम समय दे पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कोई भी वाहन बहुत संभल कर चलाने की जरूरत है। जो बात कही जाती है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला केस आपके साथ हो सकता है। आपकी लापरवाही आपकी दुर्घटना का कारण बन सकती है और उससे आपको नुकसान हो सकता है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। कार्य क्षेत्र में आपके लिए नए अवसर मिलेंगे, खासकर विदेश से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सकता है, या आप जिस सिटी में काम कर रहे हैं भले ही विदेश का काम ना कर रहे हैं मगर दूसरी जगह जाकर आपको प्रॉफिट कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, या यूँ कह लें कि अपने घर से दूर जाकर आपको कमाई का मौका मिलेगा और ये अवसर आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। उपाय और परहेज के मामले में आपको ये ध्यान रखना है कि अपने भाई बहनों से, खासकर अपने से छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनको हेल्प करने की कोशिश करें और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। उनके जो विचार हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो कस्टम हैं, उनको आप दकियानुसी समझकर क्रिटिसाइज ना करें। अगर आप 9 खोटे सिक्के 27 दिन लगातार रात को सिरहाने के पास रखकर सुबह मंदिर में दे देते हैं, दान पेटी में डाल देते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो तो 3 केले लगातार 27 दिन मंदिर में दीजिएगा, तो इससे आपको इन 18 महीने में राहु केतु का पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। राहु केतु का ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का बताता है। आर्थिक रूप से आपको हानि होने का योग है। इस समय पर आपके ऊपर चारों तरफ से एकदम प्रेशर बनेगा और हड़बड़ी में घबरा कर आप कोई गलत स्टेप उठा देंगे और अपना नुकसान को कई गुना बढ़ा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर मार्केट में हैं और आपको कहीं पर नुकसान होता है, तो अपने उस नुकसान की भरपाई के लिए आप और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अपनी पहली गलती को छुपाने के लिए और बड़ी गलती करके आप अपने लिए और कुआं खोद देंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक दृष्टि से आप अपनी बातों को अपने ही परिवार वालों को ढंग से कन्वे नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान, डाइजेशन खराब होना, बॉडी में रेस्टलेस महसूस करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत बड़ी बीमारी कोई भी नहीं होगी, लेकिन शरीर और मन ये स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस पर उसका बुरा असर आएगा।
कामकाज के मामले में अचानक काम खराब हो सकते हैं, बनते कार्य लास्ट मोमेंट पर अटक सकते हैं। आपकी फैक्ट्री है तो आपकी मशीनें खराब हो सकती हैं, लेबर भाग सकती है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। या जो आप सामान तैयार कर रहे हैं, जो आप आउटपुट देना चाह रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं चाहे बिजनेस में हैं, तो दूसरों के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी सारी मेहनत आपको ऐसा लगेगा कि जैसे खत्म हो गई। परहेज और उपाय के रूप में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में अपने टॉयलेट को ना छेड़ें, टॉयलेट को गंदा ना रखें, अपने कपड़ों की अलमारी सुव्यवस्थित करके रखें, जिस टेबल पर आप काम कर रहे हैं उसको अरेंज्ड अवस्था में रखें, यानी किसी भी तरह का बिखराव आपके लिए ठीक नहीं है। घर में अगर सीलन आती है, दरवाजे आवाज करते हैं तो उनको ठीक करवा लें। उपाय के तौर पर 1 किलो जौ गौमूत्र के छींटे मारकर लाल कपड़े में बांध के घर की अंधेरी जगह पर वजन से दबा कर रखें और 1 महीने बाद उन्हें बाहर फेंक दें, दोबारा से नए रख दें। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो आप घर से हटा रहे हैं उनको जल प्रवाह नहीं करना है। माथे जबान नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। अब अगली राशि सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए 18 तारीख को बदलने वाले राहु केतु के गोचर का इम्पैक्ट फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ और प्रोफेशन पर क्या पड़ने वाला है और उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, सिंह राशि वालों को इस समय पर धन की तरफ से लिमिटेड पैसा मिलेगा। आपको आपका मेहनताना जरूर मिलेगा, लेकिन वो पैसा या तो कहीं आपने किसी को उधार दे दिया उस वजह से अटक जाएगा, या जहां से आपने पैसे लेने हैं वो फुल पेमेंट ना करने के बजाय तोड़ कर पेमेंट आपको देंगे, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में तो वो पैसा पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके काम उससे प्रॉपर ढंग से टाइम पर नहीं निपट पाएंगे। उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। आगे जो भी कमिटमेंट करें तो उसको देखते हुए आप जरूर करें। जब तक हाथ में पूरा पैसा ना जाए तब तक फुल पेमेंट की किसी को कमिटमेंट आगे ना करें। गृहस्थी के मामले में जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टि से कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग, मूत्र संबंधी परेशानी आ सकती है। कामकाज में रुकावटें आएंगी, लेकिन आप धीरे धीरे उसको कवर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस समय पर किसी भी तरीके से पैसा उधार नहीं देना चाहिए। अपने डाइजेशन को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। योग प्राणायाम करने से, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा इनहेल करने से आपको फायदा मिलेगा और अपने अंदर जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए ये समय लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। राहु केतु का गोचर कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए ये 18 महीने आर्थिक रूप से थोड़ा परेशानी रखेगा। यात्राओं पर ज्यादा खर्च रह सकता है, अपने संतान पर ज्यादा खर्च हो सकता है और अपने ससुराल वालों पर खर्चा अधिक रहेगा। अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये समय उनके सपोर्ट का है। कुछ चीजों में वाद विवाद हो सकता है, उनकी हेल्थ को इशू आ सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली की तरफ से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, गैस पूरे बॉडी में घूमेगी और आपको एक छलावा पैदा करेगी कि आप बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे। उन चीज़ों पर हो सकता है कि आपको जो मेडिकल गाइडेंस मिलनी चाहिए वो प्रॉपर ना मिल पाए और आप प्रॉब्लम कहीं पर हो और इलाज किसी और चीज़ का करवाएं, जिसका इम्पैक्ट आपकी नींद पर, आपके शरीर में जकड़न के रूप में हो सकती है। तो केवल अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, रूटीन का ध्यान रखना है, तो उससे आपका ये ठीक रहेगा। कामकाज में आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कंपटीशन में जीत हासिल करेंगे। लेकिन एक समय सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन यही समय आपको निखार के लाएगा। आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में आप कंपटीशन की वजह से अपने आप को बहुत अच्छे से निखारेंगे, अपने आप को शार्प करेंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इस समय पर क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? इस समय पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदारों, खासकर अपने ससुराल वालों के साथ किसी भी तरह के बहस, किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करना चाहिए। और यात्राएं अगर हो रही हैं तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर कहीं पर आपको तीर्थ घूमने का मौका मिलता है, विदेश घूमने का मौका मिलता है, तो उसको ग्रैब करें। उसके बाद आपको अच्छे मौके मिलेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जो शुभ कार्यों पर खर्चा हो रहा है उनको होने दें, आपको उसका आगे बेनिफिट मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको किसी सफाई कर्मचारी को, चाहे वो धन हो, मिठाई हो, आप दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं। उनको सरप्राइज करिए। जो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है वो चीज़ आप उनको सरप्राइज के रूप में देते हैं तो उनका आशीर्वाद
आपके लिए ये 18 महीने काफ़ी पॉजिटिव कर देगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए ये समय धन की दृष्टि से खर्च को बढ़ाएगा। खासकर किसी तरह का टैक्स देना हो, पेनल्टी देनी हो, अपने किसी ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट को पे करनी है, किसी का उधार आपको वापस लौटाना है, तो उन चीज़ों को पे करने में आपका पैसा खर्च होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको उस हिसाब से लाभ भी प्राप्त होगा। आपको इन 18 महीनों में पैसे काफ़ी अच्छे आने हैं, लेकिन वो पैसे इधर से आएंगे और उधर निकल जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो किसी न किसी पेनल्टी को, किसी न किसी उधार को निपटाने में जाएगा, तो उसका आपको दुख नहीं मनाना चाहिए। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रेम या इन्फ्लुएंस में आकर आप अपने घर वालों के साथ वाद विवाद को ना बढ़ने दें। दोनों के बीच में संतुलन बनाने की आपको यहाँ पर जरूरत है। खासकर अपने संतान और अपने प्रेम को समझने की जरूरत है। उनके साथ बैठकर बात करने की जरूरत है। वाद विवाद में पड़कर आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। स्वास्थ्य की तरफ से नसों से संबंधित परेशानी, खट्टी डकारें आना, गैस बनना, कंसंट्रेशन ना हो पाना, सर दर्द की शिकायत रहना, ये सारी सिचुएशंस आपको बनेंगी, जिनके कारण आपको कमर पैरों में तकलीफ आएगी। आपका शुगर डिस्टर्ब होगा, एसिड बढ़ेगा, हाथ पैरों में सूजन आ सकती है, कमर पैरों में तकलीफ आ सकती है, यूरिन पास करने में रुकावट आ सकती है। तो अपने पेट का आपको मेन ख्याल रखना चाहिए। काम कारोबार में आपको बेफिजूल के ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। जो भी बदलाव आप इस समय पर कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली आपको वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि वो आप केवल जिद या बिना सोचे समझे किसी के इन्फ्लुएंस में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आपको क्या परहेज करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, तो इस समय पर अपने खाने पीने के रूटीन को आपको ठीक रखना चाहिए। पेट में किसी भी तरह की गैस वगैरह बन रही हो तो उसका इलाज करवाना चाहिए। मूत्र संबंधी परेशानी, कमर पैरों की तकलीफ आए तो अपने पेट पर मेन फोकस करें, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत बन रही है। और कामकाज में जो भी बदलाव करने हैं उसको अगर आप इस समय टाल सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उपाय के तौर पर 11 मूली रात को सिरहाने के पास रखें और सुबह मंदिर में दे दें। अगर आपको मूली ना मिल पाए, बादाम या अखरोट आप अपने सिरहाने के पास रख सकते हैं 11 की क्वांटिटी में, और सुबह उसको धर्म स्थान पर दें। ऐसा 11 दिन करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा असमंजस का रहेगा। घर से दूरी, बेफिजूल की यात्राएं, काम में बदलाव, इस तरह की स्थितियां रहेंगी। धन की दृष्टि से अनप्रिडिक्टेबल चीजें आपके सामने होंगी। अचानक आपके काम में रुकावट आने के कारण आपके धन के रास्ते बंद हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ विचार, तालमेल, ये सब कुछ भी खराब हो सकते हैं। आपको बहुत संयम रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामले में दिल से संबंधित आपको परेशानी आ सकती है। किसी तरह की सर्जरी के चांसेस बनते हैं। पथरी, अपेंडिक्स, किडनी, वहाँ पर पेन की स्थिति पैदा हो सकती है। काम कारोबार में बदलाव का योग है। आपके जगह चेंज हो सकती है। आप कोई ट्रांसफर ले सकते हैं या जॉब स्विच कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पर भी जगह चेंज करने का योग बनता है। परहेज के रूप में इस समय पर आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। माता पिता और घर के अंदर के लोगों के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए। अपने आस पड़ोस में तालमेल बनाकर रखना चाहिए। घर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ से आप बचें। एक चांदी की डिब्बी में शहद भरकर उसके ढक्कन को सील करके उसको 18 महीने अपने पास रखना चाहिए। धनु राशि के लिए राहु केतु का गोचर धन की दृष्टि से लाभ भी दे रहा है और नुकसान भी दे रहा है। अगर आप इस समय को प्रैक्टिकल होकर चलते हैं तो काफी लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपको दूसरी जगह पर जाकर काम करने का मौका मिलता है तो आपको धन का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप जिद पकड़कर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और अपने किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको धन हानि का योग बताता है। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अपने से जूनियर जो लोग हैं, आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह की कोई सोशल मीडिया में अनाप शनाप पंगे लेना आपको भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अक्सर हमें अचानक कोई चोट लगती है, ठोकर लगती है, उसमें हमारे को कोई सेप्टिक हो जाता है या किसी स्ट्रीट डॉग को हम छेड़ देते हैं, कोई कीड़ा हमें काट लेता है, तो ऐसी जो घटनाएं घटती हैं जिसको आप रोक नहीं सकते लेकिन हो सकती हैं, तो उनको हल्के में ना लें। अगर आप उसको हल्के में लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उसकी देखरेख नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ सकती है। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। कामकाज के मामले में इस समय आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपके साथ जुड़े लोग
आपको मदद देंगे। जितना उनके साथ सामंजस्य बनाकर रखेंगे, जितना उनके साथ पॉजिटिव होके चलेंगे, अपने कोलीग्स के साथ, अपने लेबर के साथ आप जितना पॉजिटिव व्यवहार करेंगे, उनसे पॉजिटिविटी के साथ काम लेने की कोशिश करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके साथ के लोग आपके लिए मददगार होंगे। क्या उपाय और क्या परहेज करनी चाहिए, तो पहले परहेजों को जान लेते हैं। इस समय पर अपने आस पड़ोस में अगर कोई घर खाली हो जाता है या किसी तरह की टूट फूट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या कोई जगह खाली पड़ी हुई है और वहाँ पर गंद इकट्ठा हो रहा है, तो ये आपके नेगेटिव की निशानी होगा। ऐसे में घर पर कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी आती है, उसमें जो काम करने वाले होते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से ओबलाइज करिए। अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए। अपनी कलाई पर एक चांदी का कड़ा धारण करके रखें। एक लाल मूली आप अपने कलाई पर बांध के रखें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और मौका मिले तो अपने कुल देवता या किसी तीर्थ स्थान पर तिकोना झंडा गोटे वाला आप लगवाएं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए धन की स्थिति कभी धूप कभी छांव वाली रहेगी। अचानक धन आएगा, साथ के साथ उसके खर्चे खड़े हो जाएंगे और आपका वो पैसा निकल जाएगा। प्लानिंग ही रह जाएगी, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। धन के मामले में अनिश्चितता का स्थिति बनी रहेगी, लेकिन परमात्मा आपको बार बार उसमें बचा ले। पारिवारिक मामलों में, खासकर अपने रिलेशनशिप में आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपकी अभी नई शादी हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 साल ही हुए हैं, तो मियाँ बीवी के टकराव में एक दूसरे से डिस्टेंस बन सकता है, एक दूसरे के साथ दूरी बन सकती है। अगर प्रोफेशनली आप कहीं पर कुछ टाइम के लिए उनसे दूर जाते हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको रोकने की कोशिश ना करें। स्वास्थ्य की तरफ से मुंह और गले का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में कमर पैरों की तकलीफ आपको नजरअंदाज नहीं करनी है। पैरों पे चोट लगना, रीढ़ की हड्डी में पेन रहना और पथरी की शिकायत एकदम बढ़ जाना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मूत्र संबंधी परेशानी, गॉल ब्लैडर, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी लें। कामकाज के मामले में अभी समय किसी भी तरह के नए रिस्क का नहीं है। जितना जो चल रहा है उसी पर आप फोकस करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी में आपको आमदनी आती रहेगी, जिससे आपका खर्चे पूरे होते रहेंगे। बहुत ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में इधर उधर हाथ पैर मारने और इस समय किसी तरह का रिस्क उठाना आपको भारी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा सेविंग करने की कोशिश करेंगे, अपने मन को मारते हुए कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो पैसा आपका दवाइयों पर खर्च होगा, या कोई लूट खाएगा, कोई चोरी हो जाएगी, या कोई दबा कर बैठ जाएगा। इसलिए जो जरूरत वाली चीजें हैं उस पर प्रॉपर खर्च करें, कंजूस ना बने और अपनी मेहनत करें। फल के लिए भगवान पर छोड़ दें तो आपको भगवान निराश नहीं करेगा। परहेज और उपाय के रूप में इस समय पर अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें। स्ट्रीट डॉग्स या कोई भी और जीव जंतु आपको मिलते हैं तो उनको अनादर ना करें, उनको किसी तरह से तड़पाएं नहीं, उनको किसी तरह से हिट ना करें, नहीं तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। उपाय के तौर पर तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालें। 8 दिन लगातार आप ऐसा करें, हर महीने ये रिपीट करें। एक चांदी की ठोस गोली कुंडा लगाकर अपने गले में धारण कर लें। अब बात करते हैं कुंभ राशि। राहु केतु का ये गोचर जो 18 मई को चेंज हो रहा है, वो कुंभ राशि वालों के लिए कार्यों में रुकावट का बताता है, स्वास्थ्य में परेशानी बताता है, सामाजिक आर्थिक रूप से तंगहाली का बताता है। धन आएगा लेकिन बचेगा नहीं, प्लानिंग बनेंगी, अवसर आएंगे लेकिन पूरे होंगे नहीं, दिमाग चलेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपका रूटीन चल रहा है उस पर फोकस करें। नए कार्यों की शुरुआत करना अभी आपके लिए ठीक नहीं है। अपने पारिवारिक मामले में आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने की जरूरत। पहले आप अनाप शनाप बोल देंगे और बाद में पछताएंगे कि मैंने ये क्यों बोल दिया, जिससे माहौल खराब हो गया, जिससे आपने दूसरे को ठेस पहुंचा दी, उसके मन को दुखा दिया। पछतावा होगा लेकिन पहले आप वो कार्य कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है, अपनी जबान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका रूटीन बिगड़ेगा। जैसे ही आप अपने दैनिक कार्यों को करने की कोशिश करेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिन में आलस आएगा, रात को जागेंगे, खाने के समय पर अपनी भूख को मारेंगे और जब भूख नहीं होगी उस समय अनाप शनाप खाएंगे और ये सारी गड़बड़ आपके बीपी को दिक्कत देगा, शुगर बढ़ा देगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, सर दर्द की शिकायत पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रॉपर आपके प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप अपने रूटीन पर काम करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप जोश में कुछ नया स्टेप उठाते हैं, ज्यादा पाने के चक्कर में अपना जो चल रहा है उसको भी खो बैठे। ज्यादा एक्साइटेड होकर, ज्यादा बड़े सपने देखकर इस समय पर कोई भी रिस्क
रिस्क ना उठाएं। 18 महीने आपको शांति से अपने जो चल रहा काम है उस पर फोकस करना चाहिए। इस समय पर कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में अपनी पुरानी जॉब को भी लात मार देंगे और फिर आप पछताएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परहेज और उपाय, तो सबसे पहले परहेज के रूप में आपको संयम रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है और ओवर डिप्रेस भी नहीं होना है। उपाय के रूप में 1 किलो जौ को 4 लीटर दूध में धोकर जल प्रवाह करना चाहिए। हेल्थ के कोई इशू आए तो 1 किलो जौ और 1 किलो गुड़ आपको मंदिर में देना चाहिए। ये हर महीने आप रिपीट करते रहें, शनिवार या बुधवार के दिन, तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 12 राशियों की सबसे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए ये खर्चे का समय है। आप चाहे कितना भी प्लानिंग कर लें, इस समय पर आपका धन आपके हाथ से निकल जाएगा और ज्यादातर यात्राओं पर, घर की जरूरतों पर, परिवार वालों के स्वास्थ्य पर, इन पर आपका खर्चा बनेगा। खर्चे को आप रोक नहीं पाएंगे। चाहे आप कितना भी कंजूस बन जाएं, पैसा आपके हाथ से निकलेगा ही निकलेगा। पारिवारिक दृष्टि से आप अपने जीवन साथी के साथ बहस में पड़ेंगे। न केवल जीवन साथी के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ बेफिजूल की बहस करके, अपने ही दिमाग में सुनी हुई घटनाओं को इमेजिनेट करके एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे कि तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। आपकी नींद पूरी ना होने के कारण आपको परेशानी आएगी। स्वास्थ्य में आपको नींद पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपका शरीर तो सोएगा लेकिन आपका दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन रहे, जिसके कारण आंखों की शिकायत भी आ सकती है। काम कारोबार में अपने घर से दूर अगर आप रहकर कोई काम कर रहे हैं तो वो इस समय आपको लाभ देगा। अगर आप विदेश जा रहे हैं या परिवार से दूर कहीं जाकर आपको काम करना पड़ रहा है तो वो चेंज आपके लिए अच्छा है, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप घर के साथ रहकर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय पर क्या ना करें और क्या आपको उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी नींद को पूरा करने पर फोकस करना चाहिए। अपने रूटीन को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंजूस बनकर अपने पैसे को संभालने की कोशिश करेंगे तो खर्चा तो होना ही है, बस खर्चे को आपको डाइवर्ट करने की जरूरत है। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं और आप उसको अपनी किसी ज़रूरत को मार कर उस पैसे को आने वाले महीनों के लिए बचा रहे हैं तो वो पैसा बचेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं दवाइयों पे खर्च हो जाएगा। तो बेहतर है कि उसको सही जगह पर आप यूज़ करते रहें। कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई प्लॉट ले लें, कोई सोना ले लें, तो उससे आपको सेफ्टी मिल जाए। परेशानी तब आएगी जब आपके पास पैसा हो। अगर आप उसको खर्च कर देते हैं तो परेशानी नहीं आएगी। उपाय के तौर पर 1 चम्मच नील को 1 मग पानी में घोलकर अपने सर से एंटी क्लॉक 7 बार वार कर उसको टॉयलेट में फ्लश करें। शाम के समय करें, लगातार 43 दिन करें। 1 मुट्ठी सौंफ लाल कपड़े में सिरहाने के नीचे रखें तो इससे आपको इन 18 महीने में राहु के प्रकोप से बचाव मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने 14 मई को गुरु के राशि परिवर्तन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें। आपकी राशि पर बृहस्पति का क्या असर आ रहा है, आपके लिए वो कितनी बरकत देने वाले हैं और कहां पर वो आपको परेशानी दे सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, आप अगर कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स देते हैं और अपना सवाल पूछते हैं राहु केतु के बारे में, इसका प्रभाव के बारे में, इसके उपाय के बारे में, तो पर्सनलाइज आपकी कुंडली के अनुसार हम आपको उपाय देंगे। तो लाभ उठाने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें और अपनी बर्थ डिटेल्स। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।